नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो जैसा कि देखो आपको पता है, आज हमारी क्लास का थर्ड डे है और चैप्टर कर रहे थे एथ क्लास का सेकंड सुनामी, जिसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। थर्ड पार्ट आज हम करेंगे। और देखिए, आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जो रिस्पॉन्स आप मेरी इस बुक के एथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे आप जो प्यार दे रहे हो, जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो बाकी वीडियोस को भी उतना ही प्यार दो। अब मैं आपको एथ क्लास की सारी जो बुक है वो करवाऊंगा, साथ ही साथ टेंथ ट्वेल्थ के जितने भी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश चूँकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको हर तरीके का जो उनसे रिलेटेड जो सोल्यूशन है वो मिलेगा। चैप्टर सारे आपको करवाए जाएंगे। तो देखिए, हम चैप्टर कौन सा कर रहे थे, सुनामी कर रहे थे ना। तो चलिए, आज मैं आपको उसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, जब सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 के अंदर, तो वहाँ आपको पता है थाईलैंड से आगे अंडमान निकोबार और उससे आगे तमिलनाडु कोस्ट, ये सारे इफेक्टेड रहते हैं। तो पहली स्टोरी के अंदर हमने जो अंडमान निकोबार आर्किपेलागो है, जो द्वीप समूह है, उस पर क्या क्या नुकसान हुआ था, उसमें हमने इग्नेशियस की स्टोरी पढ़ी, अलमास जावेद की पढ़ी, इसके अलावा हमने और किसकी पढ़ी थी, संजीव की पढ़ी थी, ठीक है, ये मेघना की पढ़ी थी, उस बच्ची की ये स्टोरी पढ़ी। सेकंड क्लास जो सेकंड पार्ट था इसका, जो हमने कल पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा था, टिल्ली स्मिथ जो कि थाईलैंड के फुकेट बीच के अंदर इंग्लैंड से पूरी उनकी फैमिली आई हुई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। और तो कैसे वो जो बच्ची है टिली स्मिथ कैसे अवेयर करती है, कैसे अलर्ट करती है वहाँ पे जो भी लोग थे, अपने पेरेंट्स थे, कि सुनामी आने वाली है, जिससे वो बच जाते हैं, उस डिज़ास्टर से वो बच जाते हैं ना। इस पार्ट के अंदर पता हम क्या पढ़ेंगे, तो कुछ लोगों का बिलीव है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सिक्स्थ सेंस होती है, क्योंकि जब ये सुनामी आई थी ना, तो कुछ स्टोरीज ये हमें सजेस्ट करती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मारे गए थे लेकिन एनिमल्स बहुत कम मरे थे, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो बहुत कम दिखी थी। तो ये बताती है, ये चीज़ें हमें बताती है कि शायद एनिमल जो है उनके अंदर सिक्स्थ सेंस होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये थर्ड पार्ट है। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. देखो, जब ये जो जाइंट वेव्स थी, ये जो बड़ी बड़ी लहरें थी सुनामी की, वो स्लैम करती है, मतलब यहाँ पे हिट करना भी अपने कह सकते हैं। ठीक है, इनटू द कोस्ट इन इंडिया, मतलब ये जो सुनामी की वेव्स हैं, सुनामी की जो वेव्स हैं, जब वो इंडिया के कोस्ट से और श्रीलंका, देखो जब आप इंडिया का मैप देखते हो ना, तो सॉरी ये अब मेरे से सही बन नहीं रहा है, तो इस तरीके यहाँ पे देखो, ये इस साइड तमिलनाडु है और इसके नीचे इंडिया के देखो आपको श्रीलंका लटका हुआ दिखता है ना, तो ये तमिलनाडु कोस्ट हो गया और ये श्रीलंका हो गया। तो जब ये जॉइंट वेव्स, मतलब सुनामी की इन बड़ी बड़ी लहरों के इंडिया के कोस्ट और श्रीलंका के कोस्ट से टकराने से पहले क्या हुआ था कि जो श्रीलंका और इंडिया में जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स थे, मतलब जंगली और जो पालतू एनिमल्स थे, शायद उनको पता चल गया था, जो इस कोस्ट पे रहते थे या श्रीलंका के थे। तो जब सुनामी आ रही थी, लहरें इस ओर आ रही थी, तो यहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ रहने वाले, इस एरिया के जंगलों में रहने वाले या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे जो घरों में रहते, उनको समझ आ गया था कि कुछ डिज़ास्टर आने वाला है। अब ये इनको पता कैसे चला था कि डिज़ास्टर आने वाला है या नहीं, वो हमें कुछ स्टोरीज हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ऐसा हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट है, ऐसा हुआ था। दे फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, तो टू सेफ्टी, क्योंकि एनिमल्स पहले से ही सेफ्टी चले गए थे, सेफ्टी के लिए, या जो सेफर प्लेसेस थे वहाँ पे चले गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस मतलब जो जिन्होंने ये चीज़ें देखी थी कि सुनामी आने से पहले एनिमल्स कैसे घर से दूर जा रहे थे या सेफर प्लेस पे जा रहे थे, तो जो आई विटनेसेस थे, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स हैं वो सुनामी आने से पहले ही वो ना जो अक्सर ग्राउंड पे रहते हैं, वो हायर
ग्राउंड पे चले गए थे, मतलब जो ऊंचा एरियाज है ना, जो एरिया है वहाँ पे चले गए थे, चीख रहे थे और दौड़ के हायर ग्राउंड तक चले गए थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते घर से बाहर नहीं जा रहे थे, नहीं तो देखो उनको घर के बाहर जाने का ही होता है ना, लेकिन कुत्ते बाहर नहीं जा रहे थे। फ्लेमिंगोज अबेंडेंट मतलब होता है छोड़ देना, अबेंडेंट देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, ब्रीडिंग मतलब जहाँ पे वो ब्रीड करती हैं, मतलब बच्चे पैदा करती हैं, एग्स वगैरह देती हैं। अब देखो ये जो फ्लेमिंगोज होती है ना, ये आपको जो फोटो दिख रही है, ये जो फ्लेमिंगोज है दोनों में, तो ये ना ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पे पानी होता है ना, दलदल होती है ना, तो वहाँ वो ब्रीड करती है, ठीक है, वहाँ वो ब्रीड करती है। लेकिन अब उनको पता चल गया था शायद कि सुनामी आने वाली है, तो ये जो लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज है जहाँ वो अंडे देती है, रहती है, वो उन्होंने अबेंडन कर दिए थे, शायद इनको पता चल गया होगा फ्लेमिंगो को। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो चिड़ियाघर में एनिमल्स रहते थे वो भी अपने अपने शेल्टर्स में चले गए थे, जो केजेस होते हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर बनाए जाते हैं, वहाँ वो चले गए थे। कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक, और वो ना देखो उनकी इंटाइस होता है जब अपने किसी को कोई ग्रीड देते हैं, लालच देते हैं, भाई कुत्ते को रोटी दे दी तो भाई ये आ जाएगा। तो अब तो ना इस टाइम पे चाहे उनको इंटाइस भी किया जा रहा था ना, किसी एनिमल को, किसी जानवर को रोटी का या किसी लालच भी दिया जाए, तो भी वो वापस नहीं आ रहे थे। तो ये सब सुनामी आने से पहले हुआ था, तो एनिमल्स का बिहेवियर जो था वो चेंज हो गया था, ठीक है, सेफर प्लेसेस पे जाने लग गए थे, ठीक है। अब देखिए आगे देखो फिर क्या होता है, और जो हमें कहाँ से अपने पता कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। एनिमल्स के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेज सिक्स्थ सेंस। अब देखो सिक्स्थ सेंस क्या होता है, भविष्य की घटनाओं या छिपी हुई चीज़ों को समझने की क्षमता, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें पहले ही प्रेडिक्ट कर लें, वो क्या होता है, सिक्स्थ सेंस होता है। कुछ लोगों को ये बिलीव है या मानना है उनका कि जो एनिमल्स हैं वो सिक्स्थ सेंस रखते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और लोगों का मानना है कि जो एनिमल्स हैं उनको पता है कि व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कब अर्थ शेक होने वाली है, कब अर्थक्वेक आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। देखो कहते हैं कि जो एनिमल्स है, एक्सपर्ट जो है वो बिलीव करते हैं, जो एनिमल एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होती है ना उनकी एक्यूट हियरिंग है, मतलब जैसे जो सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो हेल्प करती है कि वो अर्थ की जो वाइब्रेशंस है, अर्थ की जो वाइब्रेशंस है ना, हल्की सी भी वाइब्रेशंस हुई उसको वो फील कर लेते हैं, पहले ही वो फील कर लेते हैं, सुन लेते हैं, फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब जब तक ह्यूमन को पता चलता है व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, उससे पहले ही किसी भी आने वाली डिजास्टर, आने वाली जो नेचुरल क्लाइमेटी है, नेचुरल आपदा जो है, उसके बारे में जो एनिमल्स है वो सेंस कर लेते हैं। मतलब हम ह्यूमंस को तो पता नहीं चलता, उससे पहले ही जो एनिमल्स है वो सेंस कर जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, या फिर ये हमारी जो वीडियो है अच्छी लग रही है, तो आपको कहा है कि सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और आपके इस चैनल के अपने जो इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट मतलब कल मैं आपको करवा दूंगा, एडिशनल भी करवाऊंगा, लगातार क्लास रहेगी, आपको क्लास जैसा माहौल मिलेगा। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। कहता है कि हम इस बारे में श्योर तो नहीं हो सकते कि एनिमल्स सिक्स्थ सेंस पॉजेस करते हैं या नहीं करते, उनमें होता है या नहीं होता, बट हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन कहता अगर फैक्ट की बात करें तो ये जो जाइंट वेव्स थी, ये जो सुनामी थी, उस जो कि इंडियन ओशन मतलब जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशन है, वहाँ से रोल थ्रू हुई थी, वहाँ से इंडियन ओशन में आई थी। उसमें 12 कंट्रीज़, टोटल जो 12 कंट्रीज़ थी उसमें लगभग 100
मतलब 1,50,000 लोग जो थे वो मारे गए थे 12 कंट्रीज़ के। इंडिया था, थाईलैंड था, अंडमान निकोबार हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे देश थे। और लेकिन जो एनिमल्स थे वो ज़्यादा रिपोर्टेड डेड रिपोर्ट नहीं करे गए थे, उनके बारे में रिपोर्ट्स ज़्यादा नहीं आई थी कि एनिमल्स इतने मारे गए। एनिमल्स बहुत कम मरे थे, जबकि एनिमल्स को ज़्यादा मरना चाहिए था, क्योंकि वो कौन सा समझदार होते हैं। तो यहाँ से कुछ पता चलता है कि शायद जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे कि उनको पता चल गया था और वो पहले ही सेफर प्लेसेस पे चले गए थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अलोंग इंडियाज कुड्डालोर कोस्ट, ये जो कुड्डालोर कोस्ट है ये तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है वही, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। देखिए जो कुड्डालोर कोस्ट है, जो तमिलनाडु कोस्ट है ना, उसके साथ अलोंग द इंडियाज कुड्डालोर कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट मैंने अभी आपको इंडिया के मैप में बताया था ना, यहाँ पे जैसे जो तमिलनाडु कोस्ट है तो इसके आसपास अलोंग मतलब इसके साथ रहने जितने भी लोग थे या जितने भी एरियाज थे जो इसके साथ वाले, उसमें हजारों लोग पेरिश मतलब ख़त्म हो गए थे, मारे गए थे। बुफेलोज, गोट्स, डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहीं पर उस एरियाज में जो बुफेलोज थी, जो गोट्स थी, डॉग्स थी, वो अनहार्म्ड पाए गए थे। तो यहाँ से पता चलता है ना कि कुछ तो सिक्स सेंस होता है ना इनके अंदर, ठीक है, जैसे इनको पता चल जाता है। द याला इंटरनेशनल पार्क कहाँ पे है? श्रीलंका में। इज़ होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। देखो श्रीलंका के अंदर एक याला नेशनल पार्क है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और 130 प्रजातियों के बर्ड्स हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क। इसी पार्क के अंदर एक पतनंगला बीच है, ठीक है, वहाँ तो इसी पार्क के अंदर जो पतनंगला बीच है उस बीच पर लगभग 16 जो विजिटर जो इस पार्क में आए हुए थे वो बह गए थे। लेकिन उसी पार्क के अंदर जो 130 प्रजाति के जो बर्ड्स हैं, लेपर्ड्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ठीक है, वो बच गए थे। बट नो एनिमल कैरकेसेस मतलब डेड बॉडीज वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं मिली थी एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज, सिवाय 2 वाटर बुफेलोज के। वाटर बुफेलोज डेड मिली थी, बाकी और कोई भी जो एनिमल था वो डेड नहीं मिला था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। देखो सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले, देखो इतना पहले उनको पता चल जाता है। सुनामी आने से 1 घंटा पहले जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने देखा था कि 3 एलिफेंट पतनंगला बीच से दूर भाग रहे थे। 1 घंटा पहले पता चल गया था उनको, सेफर प्लेस पे जा रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि जो एनिमल्स हैं उनमें सिक्स्थ सेंस होता है। उसके बाद देखिए, एक श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गोल सैड हिज 2 डॉग्स, गोल एक सिटी है श्रीलंका के अंदर, 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। देखो गोल जो जगह है, कोस्ट नियर द गोल, गोल के पास जो कोस्ट है, जो समुद्री इलाका है, तो वहाँ एक श्रीलंका का एक पर्सन रहता था, ठीक है। गोल जो सिटी है उसके पास जो तटीय इलाका है, जो समुद्र का इलाका है, उसमें श्रीलंका का एक व्यक्ति रहता था। और वो ना अपने 2 जो उसके डॉग्स है, उसने देखा कि सुबह ही वो ना उसके जो 2 कुत्ते हैं उनको रन करने के लिए वो बीच पे लेके जाता है। लेकिन उस दिन उनके जो कुत्ते थे वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे डेली रन के लिए, जो डेली बीच पे जाते हैं, एक्साइटेड होते थे बीच पे जाने के लिए, उस दिन नहीं जा रहे थे। They are usually excited to go on this outing। देखो अक्सर वो तो एक्साइटेड होते थे उस आउटिंग पे जाने के लिए, घर से बाहर बीच पे जाने के लिए, लेकिन उस दिन वो जा ही नहीं रहे थे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन उस दिन उसने उन कुत्तों ने वहाँ पे जाने से मना कर दिया था, और कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ही, उस कुत्तों ने जो मना किया वहाँ पे नहीं जाना है, आज बीच पे नहीं जा रहे थे, उसी के कारण इस जेंटलमैन की जान बच गई।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ तो है भाई, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सिक्स्थ सेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास जो हमारी रहेगी इस चैप्टर के, मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। मेरे साथ रेगुलर आपने बना रहना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो आपके फ्रेंड्स जो अभी तक 9th या 10th में हैं या 11th 12th किसी भी क्लास में है, उनको बताओ कि सुखचैन सर आपको बाकी सारे जो क्लासेज हैं वो करवाएंगे। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, लाइक शेयर आपके कम नहीं होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।